सच्चे निर्णय के बिना, सच्चे ज्ञान के बिना सच्चा ध्यान नहीं हो सकता। मानस एम के ध्यान शू करवू, ओम ओम करवू, पंच परमेष्ठी करवू અને અત્યારેથી વાહ આવ્યો છે ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો। ધ્યાનનો પણ ધ્યાન કિસકા, वस्तु स्वरूप क्या है? सर्वज्ञ ने कहा ये आत्मा कैसा है, इसमें गुण क्या है, उसकी पर्याय में क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है, उसमें निमित्त चीज क्या है, ऐसा यथार्थ ज्ञान बिना, पहला यथार्थ ज्ञान बिना स्वरूप का दृष्टि नहीं जाती। ज्ञान में विपरीतता हो त्या स्वरूप दृष्टि जाती नहीं। कहीं पर राग से लाभ होगा, निमित्त से लाभ होगा, ऐसा ज्ञान है, ये ज्ञान अंतर में जा नहीं सके। अने पीछे ध्यान कम, किसका ध्यान? ये कहते हैं सच्चे निर्णय के बिना, साचा सच भगवान निर्विकल्प परमात्मा स्वरूप, ऐसा अनुभव में निर्णय बिना, अने उसका ज्ञान बिना, निर्विकल्प अभेद चीज है, ऐसा एक रूप चीज क्या है, उसका ज्ञान बिना ध्यान, सच्चा ध्यान नहीं हो सकता। कल्पित माने कि मैं एकाग्र होता हूं, पर सच्चा आत्मा अखंड परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य, उसका ज्ञान ने निर्णय किए बिना अंतर में ध्यान नहीं हो सकता। समझ में आया? और इस पावर में ऐसा आया है कि सम्यक दर्शन माटे ध्यान करना, पर उसका ये अर्थ है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन माटे अथवा सम्यक दर्शन पाने को दुर्यम्पी मोक्ष એવું જાણી પૂર્ણી નહીં આવે છે ને, तो अंतर ज्ञायक चैतन्य जैसा है, उसका वास्तविक ज्ञान यथार्थ आगे मैंने गुरु से सुनकर हुआ नहीं, तो ये अंतर में जाकर ध्यान नहीं कर सकते। है पराधीन नहीं, ये ज्ञान में यथार्थता नहीं, ये पराधीन। ज्ञान में वास्तविक यथार्थ तत्व क्या, द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, विकार के, ऐसा वास्तविक व्यवहारू ज्ञान के निर्णय बिना अंतर में जा नहीं सके। व्यवहार परलक्षी ज्ञान, पीछे तो यहाँ सच्चा का ज्ञान कहते हैं। अंतर में ध्यान किसको होता है? हाँ, तो ये बात चलती है कि अंतर में ज्ञायक स्वरूप का दृष्टि में निर्णय हुआ हो, वो अंतर में ध्यान कर सकते हैं। समझ में आया? नहीं तो राग में, द्वेष में, पुण्य पाप में ध्यान, नहीं तो हर ध्यान उधर ध्यान है। एनी बात है भाई। सम्यक दृष्टि ध्यान यथार्थ कर सके, क्योंकि दर्शन दृष्टि में अखंड चीज क्या है, ऐसी दृष्टि में श्रद्धा में आया है, और ज्ञान की पर्याय में भी यह परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान आया है। रात्रि प्रश्न क्यों सुने कि जेम लोकालोको जानना ही पर है, तो यह सद्भुत व्यवहार है, तो ज्ञान स्वद्रव्य को जाने, इधर पर्याय सद्रव्य भिन्न है। ऐसे नहीं, अपना स्वरूप का ज्ञान, अपना ज्ञान करना है। ज्ञान ज्ञान को करे, અને જ્ઞાન સિવાય બીજા ગુણ का करे, ये निश्चय ज्ञान है। समझ में आया? नियम सार में है ना। नियम सार में ऐसा है कि आत्मा अपना ज्ञान का ज्ञान करे
और ज्ञान बीजा गुण का न पर्याय का ज्ञान करे, ये निश्चय है। समझ में आया? अपना ज्ञान करे न ज्ञान बीजा गुण का ज्ञान करे, व्यवहार है, ऐसा नहीं। जेणीवाद बापू, भगवान निर्विकल्प चीज है अंदर, जिसमें पर्याय का भेद नहीं। ऐसी चीज का ज्ञान करना, वो ज्ञान को जाने, वो ज्ञान अनंत गुण ने अपनी पर्याय को जाने, ये निश्चय है। पर्याय से पर्याय भिन्न है और पर्याय से द्रव्य भिन्न है। माटी द्रव्य ने पर्याय का ज्ञान व्यवहार है, ऐसा नहीं। आगे बात है, समझ में आया? रात्रि प्रश्न थे उसमें एम कि आत्मा शरीर वाणी मन लोक अलोक का जानता, कहना ये तो अशुद्ध व्यवहार है, पर मैं तन्मय न होता, माटी से अशुद्ध है। ऐसे ज्ञान की पर्याय द्रव्य में जाती नहीं, तेम ज्ञान की पर्याय दूसरों को जाने उसमें जाती नहीं, तो ये ज्ञान व्यवहार कहने में आता है कि नहीं? ऐसा है नहीं। जीनी बात बापू है, अनंत काल में निर्विकल्प चीज अंदर है, परमात्मा स्वरूप। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा ही है। आत्मा में सर्वज्ञ की पर्याय में कहीं फेर नहीं, फक्त तो उसकी पर्याय प्रकट है, आई पर्याय प्रकट है, वस्तु तो ऐसी हर की है वैसे। तो ऐसा जब अंतर में चीज का ज्ञान हुआ नहीं, निर्णय हुआ नहीं, तो चीज दृष्टि में आया नहीं, न आया बिना ध्यान किस ना करना। ध्यान ये दूसरी चीज है। ध्यान कह पहले कि अंतर में लक्ष्य करना दृष्टि, ये पण एक ध्यान है। सम्यक दर्शन ध्यान में प्राप्त होता है। उसका अर्थ क्या है? उसका है सुरतारी का था द्रव्य संग्रह, द्रव्यम मोख એવું જાણે પાવણે નહીં મારે। सम्यक दर्शन ज्ञान ने चारित्र निश्चय, ये अंतर ध्यान में प्राप्त होता है। कोई बाहर में विकल्प है, न वांचता है, न सुनते हैं, न ध्यान हो जाए, सम्यक ऐसा है नहीं। समझ में आया है? अंदर मार्ग प्रगटे। अभी एक प्रश्न आया था कि चलते चलते अनुभूति हो जाती कि नहीं? चलता चलता, अरे भगवान, मुनि की दशा दूसरी है। ये तो चलते न बोलते उसमें भी सप्तम गुण सा आ जाता है। एक अंदर जमी जाए थोड़ी बार। ऐसे सम्यक दर्शन माने अनुभूति ये चालवानी क्रिया में होता है, ऐसा नहीं हो सके। ત્યાં तो विकल्प है, ऐसा चालू में सकता। अंदर में ध्यान में जाता है चरण सम्यक दर्शन पाते हैं। क्या लोगों में ध्यान क्या अज्ञानी ना है? અહીંયા ઓમના ધ્યાન કરે, पंच परमेश्वर ध्यान करके सब आ गए। भगवान हरियंत परमात्मा નું ધ્યાન કરે તો પણ એ પરદ્રવ્ય છે, તો વિકલ્પ ઘરા ગए, એ ધ્યાન है ही नहीं। જેની વાત ભગવાન શું થાય? अंदर प्रभु निर्विकल्प परमात्मा स्वरूप, ऐसा अनुभव में निर्णय सच्चा हुए बिना अंतर में जाना, ध्यान करना ये नहीं हो सके। पहला तो क्या सोता ध्यान में सम्यक दर्शन पाते हैं, અને पीछे भी ध्यान करना है। सम्यक दृष्टि को ध्यान में आया है तो दृष्टि वस्तु तो ये ध्यान कर सकते हैं। आखिरी बात बहुत
अंतर में आत्मा है, पर्याय में भी नहीं, राग में नहीं। बाहर की सब बात भूल जाना और अपनी पर्याय को अंतर में ले जाना, ध्यान में आ जाना चाहिए। तो ध्यान है ही, यही समय नहीं भले पर्याय हो, उपयोग भले असंख्य, पर समयांतर एक समय में समयांतर हो जाता है। सम्यक दर्शन एक समय में हो जाता है। समझ में आया? जे दृष्टि राग ने पर्याय ऊपर है, ये दृष्टि स्वभाव पर ले जाना एक समय में है। रिवसा आयु रबसा वो ठेकान शीघ्र कहूँ, एक ठेकान एक समय के लिए प्रति। पूर्णानंद प्रभु निर्विकल्प चैतन्य, इसका ध्यान में सम्यक दर्शन होता है। वांचन में संवरण में करते करते संकित होता है, ऐसे है नहीं। समझ में आया? मुनि की दशा दूसरी। मुनि तो भाई ये तो શું કહેવું, અત્યારે તો કઈ જેના આત્માના અંતરમાં અનંત 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 ગુણ, उसमें घुस गई दृष्टि અને લીનતા, प्रचुर स्वसंवेदन भाव साधु का चिन्ह है। राग ने विकल्प ने पंच महावर्त के नग्नपणा एक कोई साधुपणु नहीं। આમાં એક શબ્દ આજ વાંચવા આવ્યો, ભાઈ એમ લખ્યું હતું ને આ પુસ્તક, साधु बनना सहल है पर साधु होना मुश्किल है। क्या साधु होना या लुगड़ा फिर मैंने नग्न हो गया? भाषा भी वापरी थी हमने। साधु बनना सहल है, साधु नाम क्रियाकांड ने ले लीधा, व्रत छोड़ा, पर साधु होना, अरे बापू साधु होना क्या चीज है? अरे सम्यक दर्शन दुर्लभ हो गई चीज, क्या साधुपना तो भाई अलौकिक चीज है। जेने अतीन्द्रिय आनंद में रमते बाहर विकल्प आता है तो बोझो लगे, पंच महावर्त में विकल्प आवे तो बोझो लगे। शीश को शिक्षाना में विकल्प आते बोझो लागे। वांचन में विकल्प उड़ते हैं बोझो लागे। प्रभु बोझो समझे? बोझा समझते क्या? क्या कहते हिंदी? भार। निर्विकल्प आनंद आएगा, विकल्प तो बोझा भार लगते हैं। तो जब सम्यक निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र पर अंतर ध्यान में प्राप्त होता है, ध्यान पीछे ध्यान जी स्वरूप का ख्याल में आया का चीज अनुभव आनंद है, उसमें ध्यान लगाना, ये विशेष स्थिरता चारित्र आदि है। स्वरूप का भान बिना ध्यान किसका करे? ये चीज है ये तो ख्याल में आई नहीं, ख्याल में आई नहीं, मैं ध्यान करना इसे देख रहे। कोई चीज ख्याल में आई हो पीछे टक 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 लगाकर ध्यान करे तो सही हो सके। जेने बात भाई सम्यक दृष्टि को पाऊं शायद संकित हो तो अपन स्त्री का विषय का वासना विकल्प आते हैं। पर बोझो दुख लागे, दुख बड़ा छूटता न जानकर दुख लागते हैं।
देखे, अरे अपना आनंद स्वभाव का जहां स्वाद आया, सम्यक दर्शन में तो ख्याल आया कि जे नमूना निकला आनंद का अंश, तो सारा भगवान आनंदमय है। આવી વાતે પ્રભુ શું થાય યાર? रूह नो गट्ठा होता है ना, रूह में नमूना का भी, तो ये नमूने से सारा गट्ठा ऐसा है। एम भगवान अतेंद्रिय आनंद ने ज्ञान नो गट्ठो छे भाई, पुंज छे। उसमें एकाग्र सम्यक दर्शन में होते थे तो उसमें से नमूना आनंद का, शांति का, स्वस्थता का अनुभव आता है। ये नमूना द्वारा प्रतीत करते हैं सारा भगवान अतीन्द्रिय आनंदमय है। अनुमान नहीं प्रतीत आया, उसमें आया नहीं, प्रत्यक्ष हुआ। ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष हुआ। है भले ज्ञान परोक्ष, पर वो ज्ञान अपने जानने में प्रत्यक्ष हो गया। अनुभव प्रत्यक्ष में, ज्ञान कोई प्रत्यक्ष न कहा, अनुभवो पच्च को रमा આવે છે ને મોક્ષમાં પ્રકાશ શાસ્ત્રી यानी अपेक्षा अनुभव में प्रत्यक्ष ज्ञान को कहने में आता है। खरेखर परोक्ष पर जन नहीं दृष्टा नहीं दिया कि आप मानस को मैं प्रत्यक्ष देखा, अभी तो प्रत्यक्ष में देखा है तो परोक्ष से देखा है हम। एम अंतर भगवान आत्मा में ज्ञान की पर्याय में मैं प्रत्यक्ष देखा। भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप है, पूर्ण शांत स्वरूप है, पूर्ण स्वच्छता वितराग स्वरूप है, ऐसा ज्ञान हो गया। बहु काम आखो बापा, અને જેનાથી જન્મરણના અંત ભવનો અંત આવી જાય। 84 અવતાર કરી કરીને અનંત કાળ માથે વીત્યા। એ ક્યાંય એને સુખ નથી, सुख नहीं है। सुख है तो सागर प्रभु आत्मा में है। यहाँ तो गई नहीं, उसका तो अनुभव किया नहीं। बाहर में यहाँ जावा नाखे, स्त्री मान, पैसा मान, आबरू मान, धूल मान। तो जेने ही आनंद नो नाद प्रभु ज्ञान में, जानने में पूर्ण स्व आया नहीं, ये अंतर में ध्यान नहीं कर सके। ये चाहे क्या ધ્યાન કરો, અત્યારે ધ્યાન કરો, પણ હજી વસ્તુની ખબર નથી। સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર પરમાયમ, એમાં જે આત્મા કહા એ क्या है, અને ગુરુ પણ જ્ઞાની, आत्मा किसको कहते हैं ये तो खबर नहीं। અને ध्यान लगाओ बेटा, क्या ध्यान लगावे? ये બધું ઘણું આવે છે, આમ વાંચીએ છે તો આવે, છાપામાં બહુ આવે છે। ધ્યાનનું એમ કે શું કહેવાય, આપણા શિક્ષણ શિબિર કર્યું, શિબિર એમ ધ્યાનનું શિબિર કાઢ્યું છે। હે હસો એ તો બોલી બોલો રજની, એને તો કઈ ઠેકાણું નથી, રજની તો કઈ ઠેકાણા। હા, ये तो भोगानंद में ब्रह्मानंद एम कहते हैं। अरे प्रभु शू करे, शू विषय में मजा लागे ने, ये भोग नो आनंद ही ब्रह्म नो आनंद है। अरे भगवान शू ते करू प्रभु, भोग ना आनंद एने मजा लागे ने, पर ये तो दुख है। भोग नो विषय नी वासना, ये तो दुख है प्रभु। यानी आनंद कैसे आया उसमें? कैसे निर्विष खूब रो रो, पीछे सुन हो जाओ,
दांत काटो खूब। क्या है यार, गप मार चलाया। नहीं तो था तो जैन रजनी। सारणपंथी में जन्म था, जबलपुर में शू कहवाय प्रोफेसर હતો, પણ ભ્રષ્ટ થઈ ગયો। भगवान तो दुनिया भगवान स्वरूप है, तो भगवान मान ले, माने थी कि भगवान हो गया। भगवान नाम भग नाम आनंद शांति रूपी लक्ष्मी, उसका वान आनंद लक्ष्मी रूपी स्वरूप, ऐसा आत्मा भगवान है। शू थाय? आया कहते ही सच्चा निर्णय विना, सच्चा ज्ञान विना सच्चा ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए तुम श्रुत के अवलंबन से भगवान परमागम जो शास्त्र है, ये श्रुत पण परमागम दिगंबर शास्त्र जी संतोए कहा, ये श्रुत परमागम। ऐसा परमागम रूपी श्रुत न अवलंबन से श्रुत के चिंतन को साथ ही रखना, वास्तविक परमागम कैसे है ऐसा ज्ञान साथ में रखना, तो अंदर ध्यान में हो सके। अरे आ तो भवना अंतनी बातों से प्रभु। जिसमें भव અને भवना भाव है नहीं अंदर में, आत्मा जिसको कहे निर्विकल्प भगवान, उसमें भाव भव ने भव का भाव का अभाव है। ऐसा द्रव्य को निर्णय करके ध्यान करना, ये भवना अंत का ध्यान है। मोक्ष ने पर्याय नजीक करते हैं, ये ध्यान है। क्षुक बंधन अखिले वास्तविक गुरु कहे, वास्तविक सत्शास्त्र कहे, उसका तो यानी श्रवण मानन लक्ष्य तो होना चाहिए, कारण कि ये बिना वस्तु स्थिति लक्ष्य में नहीं आएगी। शास्त्र ने गुरुवाणी एम कहे कि आत्मा नो सार पामा वितरागता है। सार्यन योग की वाणी में वितरागता सार है, तो वितरागता ही बताते हैं कि वितरागता होए कैसे, कि जी वितराग स्वरूप भगवान आत्मा, उसके आश्रय से वितरागता होती है। गुरु एम कहे मेरे आश्रय से पण वितरागता नहीं होती। शीश बीस कोई ना, शीश केवल गुरु केवल। अपना अपना गुरु न अपना आत्मा देव, सर्वज्ञ देव परम गुरु, ये वहां शब्द आते हैं श्रीमद में। सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ स्वभाव, सर्वज्ञ देव, ये परम गुरु है। अपना सर्वज्ञ स्वभाव, ज्ञ स्वभाव, सर्वज्ञ स्वभाव, पूर्ण स्वभाव, ऐसा भगवान का स्वभाव, ये सर्वज्ञ देव है प्रभु। अल्पज्ञपणापण जिसका स्वरूप में नहीं, राग तो नहीं, पुण्य सद्या दान विकल्प तो नहीं। पूर्ण स्वरूप का अर्थ है सर्वज्ञ स्वरूप ही पूर्ण है। सर्वज्ञ स्वभाव, सर्वदर्शी स्वभाव, प्रत्येक गुण पूर्ण स्वभावी भगवान आत्मा। ऐसा सच्चा निर्णय ज्ञान बिना अंतर में उसका ध्यान, लक्ष्य में आया ही नहीं चीज, उसका ध्यान कैसे करना।
जे चीज लक्ष्य में आई नहीं, ज्ञान में ख्याल आया नहीं, ये चीज को ध्यान कैसे करना? श्रवण योग हो तो तत्काल बोध गुरुवाणी आते न प्रवचन साहब तीजा अधिकार में गुरुवाणी ही तत्काल बोधक है। तत्काल निमित्त तद्दम साध एकदम साध आम कहते हैं, गुरु आम कहते हैं, निर्विकल्प वस्तु तुम्हें। समझ में आया? गुरुवाणी ये तत्काल बोधक है, स्वाध्याय योग नित्य बोधक है। क्या कहते हैं? नित्य बोधक। स्वाध्याय तो कायम करते नित्य बोधक है, અને ગુરુ તો અમુક વખતે કહે ત્યારે તત્કાળ બોધક है। समझ में आया? गुरु અને આજ્ઞા એમાં ગુરુ તત્કાળ બોધક है, જે વખતે કહેતે એટલા, અને સ્વાધ્યાય નિત બોધક है। ये वक्त स्वाध्याय स्व का अध्याय करना। स्वाध्याय में ये आता है कि तेरा स्व का अध्ययन करना। इन नित बोधक ऐसे आज्ञा में प्रवर्तन रखना। इनके अतिरिक्त काल में भी गुरुवाणी एवं आज्ञा द्वारा बतलाई गई भगवान आत्मा के विचार और मंथन रखना। मैं ज्ञायक हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ, है एनी बात से नहीं। सम्यक दर्शन बिना ध्यान मंथन होता यथार्थ नहीं। किसका मंथन करे? माखन दही है तो माखन करे, मंथन पानी में मंथन करना। एम अपना स्वरूप शुद्ध आनंद कंद प्रभु दृष्टि में ज्ञान में आया है, उसका रटन ने मंथन करे। જેની વાત ભાઈ શું થાય અત્યારે લોકો એ તો